कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि जंगल में वेकेशन मनाने जा रहे थे। इनके नाम है ऐश, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा, उसकी सिस्टर शेरेल, ऐश का दोस्त स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड शेली। रात रुकने के लिए स्कॉट ने एक केबिन रेंट किया था जो कि उसे काफी सस्ते में मिल गया है। उस केबिन तक जाने के लिए इन्हें एक पुराना लकड़ी का ब्रिज पार करना पड़ता है जिसकी हालत बहुत बेकार थी और उसमें से लकड़ियाँ टूटकर नीचे गिर रही थी। खैर कुछ देर में ये लोग उस केबिन तक पहुँच जाते हैं जो कि घने जंगल के बीच था। केबिन के बाहर एक झूला था जो कि हिल रहा था, लेकिन जैसे ही स्कॉट दरवाजे तक जाता है झूला हिलना बंद कर देता है। दरवाजे के ऊपर से चाबी निकालकर स्कॉट केबिन के अंदर आ जाता है। केबिन के एक कमरे में उसे कई सारे जानवरों की हड्डियां और शिकार करने का सामान भी पड़ा मिलता है। अब उसी शाम को शेरेल एक पुरानी घड़ी की ड्राइंग बना रही थी और तभी वो घड़ी अचानक रुक जाती है। इसके बाद उसे जंगल में से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है जो कह रही थी कि हमें ज्वाइन कर लो। इसके बाद शेरेल के हाथ को कुछ हो जाता है और वो अपने आप ही एक बुक की ड्राइंग बना देता है जैसे उसका हाथ पजेस हो गया हो। कुछ देर में उसका हाथ नॉर्मल हो जाता है और फिर वो बेसमेंट का दरवाजा हिलते हुए देखती है। अब इतना सब होने के बाद भी शेरेल ये सब किसी को नहीं बताती। शाम को सभी डिनर करने बैठते हैं तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। सब लोग उसके पास जाकर सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लिंडा को लगता है कि इसमें जरूर कोई जानवर होगा और उसको टॉर्च लेकर बेसमेंट में चेक करने जाता है। जब काफी देर तक वो नहीं लौटता तो ऐश भी बेसमेंट के अंदर चला जाता है जो कि काफी बड़ा था। वो देखता है कि स्कॉट सही सलामत है और वो ऐश को कुछ छुपा हुआ सामान दिखाने ले जाता है जहाँ इन्हें एक शॉटगन, एक टेप रिकॉर्डर, एक डैगर और एक अजीब सी बुक मिलती है जिसमें काफी डरावनी ड्राइंग्स बनी हुई थी। ये सारा सामान ऊपर ले आते हैं और उस टेप को प्ले करते हैं। टेप के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट की रिकॉर्डिंग थी जो बताता है कि केंडोर में खोजबीन करते हुए उसे एक मौत की किताब मिली थी यानी नेक्रोनोमिकॉन जो कि इंसानी मांस से बनी है और उसमें इंसानी खून से लिखा हुआ है। वो इस बुक पर स्टडी करने के लिए इसी केबिन में लेकर आया था। इस बुक में डीमंस के बारे में लिखा हुआ है जो जंगल में घूमते हैं और इस बुक में कुछ मंत्र भी लिखे हुए हैं जिन्हें दोहराने से डीमंस जिंदा हो जाते हैं और इंसानों को पजेस कर सकते हैं। इतना सुन के ही शेरेल इस टेप को बंद कर देती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। स्कॉट उसका मजाक उड़ाते हुए वापस से टेप प्ले कर देता है जिसमें वो आदमी उसी मंत्र को पढ़ रहा था जिससे डीमन जिंदा होते हैं। और इसी समय केबिन के बाहर हम धरती में से लाल रोशनी निकलते देखते हैं। इधर शेरेल चिल्लाकर रिकॉर्डिंग बंद कर देती है और एक पेड़ की डाली उनकी विंडो पर आ गिरती है जिससे सब डर जाते हैं। फिर शेरेल अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद हम ऐश को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वहीं विंडो के बाहर से कोई डीमन एंटिटी इन्हें देख रही थी। डीमन शेरेल के विंडो पर जाकर कहता है कि उन्हें ज्वाइन कर लो। ये आवाज सुनकर शेरेल केबिन से बाहर आ जाती है और पूछने लगती है कि वहाँ कौन है। धीरे धीरे वो जंगल के काफी अंदर चली जाती है जहाँ पर इविल एंटिटीज उसे घेर लेती है। यहाँ के पेड़ की कटीली बेलें भी जिंदा होकर शेरेल को जकड़ लेती है और नीचे गिरा देती है। शेरेल किसी तरह इन बेलों से खुद को आजाद करती है और फिर तेजी से केबिन की तरफ भागने लगती है। वहीं कोई इविल एंटिटी उसका पीछा कर रही थी। शेरेल केबिन का दरवाजा पीटती है और ऐश दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेता है। शेरेल उन्हें बताती है कि उसकी ये हालत जंगल के पेड़ों ने की है तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर शेरेल अपने भाई से कहती है कि वो उसे तुरंत ही जंगल से बाहर टाउन में छोड़कर आए। ऐश इसके लिए मान जाता है और दोनों उसकी कार में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में कार स्टार्ट होकर चलने लगती है लेकिन थोड़ा आगे जाने पर ऐश कार रोक देता है और दोनों देखते हैं कि जिस लकड़ी के पुल से वो इस तरफ आए थे वो टूट गया है और अब उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वापस आकर ऐश उस टेप रिकॉर्डर को फिर से सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट की वाइफ भी बुक के डीमन से पजेस हो गई थी और उसे रोकने का अब एक ही रास्ता बचा था कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। शेली और लिंडा एक कार्ड गेम खेल रही थी। वहीं शेरेल जंगल की तरफ देखे जा रही थी और फिर अचानक से वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। शेरेल को असल में डीमन ने पजेस कर लिया था और ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। शेरेल डरावनी आवाज में इन सबको धमकी देती है कि उन्होंने एक भयानक एंटिटी को जगा दिया है और अब वो सब एक एक करके मारे जाएंगे। फिर शेरेल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब सभी उसके पास आते हैं तो शेरेल वापस जागकर एक पेंसिल लिंडा की टांग में घुसा देती है। वो बाकी सब पर भी अटैक करने लगती है और ऐश को स्टैब करने उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन तभी स्कॉट एक कुल्हाड़ी लेकर यहाँ आ जाता है और एक लात मारकर शेरेल को उस बेसमेंट के अंदर गिरा देता है। फिर वो किसी तरह बेसमेंट के दरवाजे को चेन से बंद कर देता है। इसके बाद ऐश लिंडा को सुला देता है क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शेरेल का क्या करे जो कि डीमन बन गई है। स्कॉट बोलता है कि वो सुबह होते ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद शेली भी सोने जाने लगती है लेकिन उसे भी जंगल से उस डीमन एंटिटी की आवाज सुनाई देती है और अचानक ही उसकी विंडो टूट जाती है। चीखें सुनकर जब स्कॉट उस कमरे में आता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। वो स्कॉट पर अटैक कर देती है और उसे उस डैगर से मारने की कोशिश करती है लेकिन स्कॉट अपने चाकू से शेली का हाथ काटने लगता है। ये देख अब शेली अपने दांत से खुद ही अपना हाथ काट कर फेंक देती है। ऐश के हाथ में कुल्हाड़ी थी पर वो ये सब देखकर डर जाता है
तो स्कॉट उस डैगर को शैली की पीठ से आर पार करंत नहीं हुई थी तो स्कॉट उस कुल्हाड़ी से शैली के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो शैली के बॉडी पार्ट्स को एक कपड़े में डालकर उसे बाहर जंगल में दफना देते हैं। अब स्कॉट ऐश से कहता है कि वो अभी यहाँ से निकलना चाहता है, पर ऐश इसके लिए नहीं मानता क्योंकि लिंडा अपनी टांग की वजह से चल नहीं पाएगी। लेकिन स्कॉट को अब ऐश या लिंडा से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ से पैदल ही निकल जाता है। फिर ऐश जब लिंडा के पास जाता है तो देखता है कि उस घाव की वजह से लिंडा भी पजेस हो गई थी और तभी स्कॉट भी कटी पिटी हालत में वापस लौट आता है। जंगल ने उसकी जमकर धुलाई कर दी थी। स्कॉट बोलता है कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो सब मारे जाएंगे। ऐश उसे जागे रहने के लिए बोलता है। वही शेरल और लिंडा इन पर हंसे जा रही थी। स्कॉट कहता है कि उसे लिंडा को भी मारना होगा। ऐश शॉटगन उठाकर लिंडा को मारने आता है, लेकिन फिर तभी लिंडा वापस नॉर्मल हो जाती है और उन्हें बेसमेंट से शेरल की आवाज भी आने लगती है। लेकिन ये डीमंस ऐश के साथ मजाक कर रहे थे और ये दोनों अब भी पोजेस्ड है। लिंडा डरावनी आवाज में नेहा कक्कर के गाने गाने लगती है तो ऐश उसे घसीट कर घर से बाहर ले जाता है और जंगल में पटकाता है। इसके बाद वो स्कॉट के लिए पानी लेकर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि स्कॉट मर चुका है। खैर अब सिर्फ ऐश ही जिंदा रह गया था। लिंडा वापस केबिन में आकर ऐश पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है और ऐश उस डैगर से लिंडा को ही स्टैब कर देता है। फिर वो लिंडा को एक टेबल पर बांधकर एक चेनसो चालू करता है ताकि उसके टुकड़े टुकड़े कर सके, लेकिन अपना दिया हुआ नेकलेस देखकर उसकी ये करने की हिम्मत नहीं होती तो वो लिंडा को ऐसे ही जंगल में दफना देता है। लेकिन लिंडा जमीन से निकलकर ऐश की टांग पकड़ लेती है। ऐश फिर एक बड़ा सा लकड़ी का बीम उठाता है और उससे मार मार के लिंडा की चटनी बना देता है। आखिर में लिंडा उस पर जंप मारती है तो ऐश एक शवल से उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। ऐश जब वापस केबिन में आता है तो उसे पता चलता है कि शेरल बेसमेंट से आजाद हो चुकी है। ऐश उस पर भी शॉटगन से फायर करता है जिससे ज्यादा असर नहीं होता। फिर ऐश खुद बेसमेंट में जाता है शॉटगन की बुलेट्स लेने के लिए तो वहाँ उसके मुंह पर ढेर सारा ब्लड आ गिरता है, बल्कि पूरे घर में ही खून बहने लगता है। फिर एक प्रोजेक्टर अपने आप चालू होता है और उस पे भी खून आकर गिरता है। वो हॉरर मूवी ही क्या जिसमें बिना लॉजिक का कोई सीन ना हो। खैर बुलेट्स लेकर ऐश वापस ऊपर आ जाता है और अब उसका सर घूमने लगा था। वो किसी तरह खुद को हिम्मत देता है और तभी स्कॉट भी पजेस होकर ऐश पर हमला कर देता है। इनकी लड़ाई में वो बुक आग के पास गिरकर थोड़ी सी जल जाती है जिससे स्कॉट से भी धुआं निकलने लगता है। अब ऐश समझ जाता है कि इस बुक का इन डीमन से डायरेक्ट कनेक्शन है। वो किसी तरह दोनों से लड़ते हुए उस बुक को आग में फेंक देता है और उस बुक के साथ साथ ये दोनों डीमंस भी जलकर मारे जाते हैं और ये सीन कुछ ज्यादा ही डिस्गस्टिंग है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और ऐश उस नेकलेस के साथ घर से बाहर निकलता है। ऐश को लगता है कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन फिर एक डीमन एंटिटी तेजी से जंगल में से आती है और ऐश पर अटैक कर देती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।